कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका भौतिक शास्त्र का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम मीटर है। दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड प्रयुक्त करने पर उनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व क्या था? बढ़ता है। ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, तीसरे का दा जाएगा, चौथे का आपका ये आ रहेगा, पांचवे का आपका R इक्वल टू एफ हो जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है, यानी कि हम यदि वक्रता त्रिज्या को बताएं तो वो दुगनी होती है फोकस दूरी की। और यहाँ से आपको इतना आ जाएगा सा ऑप्शन। और अंत में ये स्थान है आपका आगे, आवेश का विमी सूत्र 80 हो गया है, चुंबकीय आघूर्ण का एसआई मात्रक एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया। अगला देखते हैं, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर है। वे तरंगे जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की कोटि की होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रेडियो तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रेडियो आपतन कोण का वहां विशेष मान है जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण। किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने की जो क्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तापायनिक उत्सर्जन। अब अगला देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का जाएगा ओम इंटू मीटर। चल कुंडली धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव, ग्राही परिपथ, श्रेणीबद्ध एलसीआर अनुनादी परिपथ, रेडियो तरंगे, दोलित्र विद्युत परिपथ हो गया। लाल रंग का प्रकाश, कांच में अधिकतम चाल, और कोणीय संवेग का जाएगा आपका ये छठा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक वाक्य में उत्तर। किसी धारावाही परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? एक समान। विद्युत चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं? नर्म लोहे। ठीक है, ये नर्म लोहे के बोल सकते हैं आप, नर्म लोहे। विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम में उपस्थित तरंगों को बढ़ते तरंगदैर्घ्य के क्रम में लिखिए। वाई किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। ठीक है भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। ये उत्तल दर्पण में वास्तविक मान के लिए आप ऋणात्मक रहेगा और आभासी के लिए धनात्मक होगा प्रतिबिंब, है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉन की खोज ये थॉमसन ने की थी। अब यहां से देख सकते हैं आप। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा गलत, तीसरा सत्य, चौथा और पांचवा आपका सत्य रहने वाला है। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युतांक का माध्यम उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है? ओम का नियम आपको लिखना है। मीटर और वोल्टमीटर में तो दो अंतर। बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा का मात्रक परिभाषित कीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, उनके गुण। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम आपको बताने हैं। फेराडे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। कार्य फलन तथा देहली आवृत्ति को स्पष्ट करना है। डी ब्लोगली कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता, क्यों? यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 13 आपका है, ये आपका 14 है। धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपवाहक में संबंध लिखिए। ओके, 14।